सुप्रभात दोस्तों। आज की हमारी पौराणिक कहानी है हरतालिका तीज व्रत का रहस्य। पति की लंबी आयु के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में करवा चौथ मनाया जाता है, उसी तरह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। यह व्रत पति के आयुष्य एवं सौभाग्य वृद्धि के साथ ही साथ अनेकानेक अन्य शुभताओं को प्रदान करने वाला है। इसमें महिलाएं अन्न जल ग्रहण किए बिना पूरे श्रद्धा पूर्वक यह व्रत रखती हैं। पुराणों के अनुसार इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। इस दिन पूजन अर्चन के साथ ही सभी मां पार्वती की कथा भी सुनती हैं, जिसमें देवी पार्वती के त्याग, धैर्य एवं एकनिष्ठ पतिव्रत की भावना को जानकर उनका मन विभोर हो उठता है। इस दिन मुख्य रूप से शिव पार्वती और मंगलकारी गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आइए जानते हैं व्रत के पीछे की पौराणिक कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक उनके पूर्व जन्मों में बताया था। इस बार माता ने पार्वती के रूप में महाराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने कठोर तप भी किया। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने तप किया। एक दिन नारद जी ने उनके पिता हिमालय राज से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि ने कह दिया कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव पर सहर्ष अपनी मंजूरी दे दी। उसके बाद उन्होंने माता पार्वती के पास जाकर सूचना दे दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता अचंभित हो गईं और बहुत निराश हुईं। उन्होंने उसी समय अपनी सखियों से अनुरोध कर उन्हें किसी एकांत और गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा, जहां वह अपनी तपस्या बिना अवरोध के जारी रख सके। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को एक घने और सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत से शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से उस दिन हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि थी, जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की और इसी दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। अगले दिन अपनी सखियों के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर महाराज हिमालय भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दे चुके थे और साथ ही पुत्री के इस प्रकार घर छोड़ देने से व्याकुल भी थे। इसी समय वह भी पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुंचे। तब माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। सारी बातें ज्ञात होने के बाद महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह को राजी हो गए। जय महादेव। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।